प्रिय छात्र छात्राओं, एलटी, टीईटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को मेरे तरफ से शुभाशीष। और प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैंने हिंदी भाषा के विकास पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के लेक्चर बनाया हूं। आप इसे सुने और लाभान्वित हों। बहुत ही सुंदर प्रश्नों का आज जो है गंगा जमुनी आभा से मैंने इसको जो है संगम तैयार किया है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखें। तो चलिए चलते हैं हिंदी भाषा के समग्र विकास पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके पास। हिंदी आकृति या रूप के आधार पर वियोगात्मक भाषा है। हिंदी भाषा परिवार के आधार पर भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में भाषा परिवार 4 हैं: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। बोलने वालों की दृष्टि से भारोपीय परिवार सबसे बड़ा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश में होता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी और हिंदीतर भाषा बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2 भागों में विभक्त है: वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत को छांदस भी कहा जाता है और पाणिनि ने 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक यास्क नाम दिया था। लौकिक संस्कृत को भी पाणिनि ने नाम दिया था। संस्कृत भाषा पाणिनि द्वारा जो प्रयुक्त नाम दिया गया था वह 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। प्रथम प्राकृत काल 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक भाषा पाली थी। प्रथम देश भाषा थी, अतः भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में ही हैं। द्वितीय प्राकृत काल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक भाषा जो थी वह प्राकृत थी। भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही हैं। तृतीय प्राकृत काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, जिसकी भाषा अपभ्रंश थी। और तृतीय प्राकृत काल 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, जिसकी भाषा अवहट थी। प्यारे छात्र छात्राओं, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। अस्तु हिंदी का विकास क्रम से हुआ है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अवहट, फिर हिंदी का विकास हुआ है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है अप धन भ्रंश, धन घञ्य प्रत्यय के संयोग से अपभ्रंश का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है पतन। किंतु यहाँ तात्पर्य अपभ्रंश साहित्य से है। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह रचनाएं हैं। स्वयंभू 783 जिनका काल है। पौम चिरऊ अर्थात राम काव्य है, उनकी रचना है। रिठ्ठडेमि चिरऊ, स्वयंभू छंद, ये स्वयंभू की रचनाएं हैं। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्यारे छात्र छात्राओं, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पुष्पदंत महापुराण की रचना, महापुराण जसहरचर्यु। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है। धनपाल की रचना भविष्यत कहा को अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य माना जाता है। जिनदत्त सूर्य की रचना उपदेश रसायन रास है। जो इंदु की रचना परमात्मा प्रकाश एवं योगसार है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। इसकी उपबोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का विकास हुआ। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। ब्राचड़ अपभ्रंश से पंजाबी और सिंधी का विकास हुआ। प्यारे छात्र छात्राओं, प्रमुख उपभाषा और उनकी बोलियां जान लीजिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज, हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली का विकास हुआ। राजस्थानी की बोलियां हैं मारवाड़ी बोली, मालवी बोली और मेवाती बोली। ये सभी इनका क्षेत्र केवल राजस्थान है।
बिहारी भाषा से भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहार, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी से केवल 2 बोलियाँ गढ़वाली, कुमायूनी। हिंदी की उपभाषा 5 और हिंदी की बोलियाँ कुल मिलाकर के 17 हैं। कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया। कौरवी को कुरु जनपद कहते हैं, इस आधार पर इसका नाम कौरवी पड़ा। हरियाणवी का विकास उत्तर सौरसेनी से हुआ। हरियाणवी का अन्य नाम बांगरू है। बांगरू नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। प्यारे छात्र छात्राओं, ये जान लीजिए कि हरियाणवी का विकास उत्तरी सौरसेनी से हुआ था और इसका अन्य नाम बांगरू है। बांगरू नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था और जाट के अधिक होने के कारण इसे जाटू, हरियाणवी या बांगरू भी कहते हैं। प्रमुख बोलियों का परिचय आप जान लीजिए। पहली है कौरवी या खड़ी बोली, जिसे कौरवी या खड़ी बोली एक ही है। कौरवी बोली को ही खड़ी बोली कहा जाता है। इसका केंद्र कुरु जनपद अर्थात मेरठ, दिल्ली है। यह मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून और अंबाला में बोली जाती है। दूसरी भाषा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। बंगाल में इस भाषा से बनी हुई भाषा का नाम ब्रजबुल्ली कहा जाता है। इस भाषा के भक्तिकाल के रचनाकार हैं सूरदास, नंददास आदि। रीतकाल के कवि हैं बिहारी, मतिराम, भूषण और कविदेव आदि। ब्रजभाषा के आधुनिक काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि हैं। दूसरी बोली है अवधी। अवधी भाषा को कोसली भी कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, अवधी भाषा को कोसली भी कहा जाता है। अवधी लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, रायबरेली, सीतापुर, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि स्थानों पर बोली जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को अवधी की प्रथम रचना मानते हैं। अवधी भाषा के साहित्य में सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य रचा गया। अवधी में प्रबंध काव्य परंपरा का विकास भी हुआ। अवधी रचनाकारों में सूफी कवि मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को अवधी की पहली रचना माना जाता है। इसके अन्य कवि हैं जायसी, कुतुबन, उस्मान। राम भक्ति कवि तुलसीदास। बंगाल में अवधी को गोहानी या गोयानी कहा जाता है। अगली बोली है भोजपुरी। भोजपुरी बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, भोजपुर, बक्सर, सासाराम, भभुआ, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण अर्थात उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग एवं बिहार के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। भोजपुरी के रचनाकारों में महेंद्र मिश्र, जिनका काल है 1886 से लेकर 1946 ईस्वी तक, तथा भिखारी ठाकुर का नाम 1887 से 1971 ईस्वी तक आदर के साथ लिया जाता है। इन लोगों ने भोजपुरी को बहुत ही समृद्ध किया है। महेंद्र मिश्र को पूर्वी गीत का जनक माना जाता है। महेंद्र मिश्र को पूर्वी गीतों का सम्राट भी कहा जाता है। महेंद्र मिश्र को भोजपुरी का प्रथम महाकवि एवं उनकी रचना अपूर्व रामायण को प्रथम महाकाव्य माना जाता है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर जगदीश चंद्र माथुर ने कहा था। ध्यान दीजिए, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है और कहने वाले सबसे पहले जगदीश चंद्र माथुर हैं। भिखारी ठाकुर को राहुल सांकृत्यायन ने अनगढ़ हीरा तथा भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा है। अगली बोली है, लास्ट बोली है मैथिली। मैथिली की लिपि तिरहुता व देवनागरी है। यह दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर आदि स्थानों पर बोली जाती है। साहित्य की दृष्टि से मैथिली संपन्न भाषा है। रचनाकारों में विद्यापति, हरिमोहन झा, नागार्जुन, राजकमल चौधरी आदि हैं। तो प्यारे बच्चों, यह सेशन समाप्त होता है और मैं कल जो है एक अच्छी वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होगा। धन्यवाद।